देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या सिखाया था बच्चों, ध्यान से समझना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आप लोगों को सिखाया था। कौन सा अकाउंट सिखाया था बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखाया था। मैंने आप लोगों से बोला था बच्चों, कैपिटल अकाउंट बनाने के जो है ना, दो मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड मेथड बच्चों, और एक होता है आपका कौन सा मेथड होता था? फ्लक्चुएटिंग मेथड होता था। जब भी फिक्स्ड मेथड की बात करेंगे तो हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनेगा। एक बनेगा बच्चों कैपिटल अकाउंट, और बच्चों एक बनेगा कौन सा? करंट अकाउंट बनेगा। और बहुत ही छोटी सी बात थी कि सर जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो जो भी आप एडिशनल कैपिटल जो डालने वाले हो वो कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और सर अगर आप ड्राइंग्स करने वाले हो अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स कहां से करने वाले हो सर? कैपिटल में से, तो वो कौन से अकाउंट में जाएगी? कैपिटल अकाउंट में जाएगी। सर बाकी पार्टनर्स को जो आईओसी जो मिलेगा, जो पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, जो पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट जो है, ठीक है, जो पार्टनर्स को जो मिलेगा बच्चों, वो सारी की सारी चीज। और अगर इन्होंने ड्राइंग्स करी है अगेंस्ट प्रॉफिट, बेटा ड्राइंग्स करी है किसमें से? प्रॉफिट में से। ठीक है बच्चों, ये जो आईओसी है, पार्टनर्स कैपिटल, और ये जो प्रॉफिट है, ये तो सारा पार्टनर्स के हाथ में जाने वाला है ना बच्चों। ये सारा तो किसके हाथ में जाने वाला है? पार्टनर्स के हाथ में जाने वाला है। तो बच्चों ये कौन सी साइड पे लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड पे। बिकॉज ये पार्टनरशिप फर्म की क्या है? लाइबिलिटी। और बच्चों लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और बच्चों जब भी पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है किसमें से? प्रॉफिट में से। या फिर मान लो पार्टनर्स को आईओडी पे करना है, तो बच्चों ये सारी चीजें लाइबिलिटी को क्या करती है? कम करती है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड पे जा रही थी? डेबिट साइड पे जा रही थी। तो डेबिट साइड पे से दो चीजें जाएंगी, कौन कौन सी सर? ड्राइंग्स फ्रॉम द प्रॉफिट, कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट के अंदर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट के अंदर। और बच्चों यहाँ पे तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है, इसके अंदर से एक ही अकाउंट बनता था जो भी क्या था आपका? कैपिटल अकाउंट बनता था। और सारी चीजें, सारी की सारी चीजें किसमें जाएंगी? अपनी उसमें कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगी। तो लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था मुद्दित का, सुधीर का। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्या बना रखी थी? समरी। तो देखो समरी का कितना फायदा है। सर मुदित था, सुधीर था। मुदित ने कैपिटल लगा रखी थी 6 लाख की, सुधीर ने लगाई थी 2 लाख रुपए की। सैलरी किसको मिल रही थी? सर सुधीर को। सर आईओसी 36 था, ये 12,000 रुपए का था। ड्राइंग्स कितने की थी? 60-40। बच्चों ड्राइंग्स के बारे में मैंने क्या बताया था? जब भी बताना रखा हो कि आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो कहां की एज्यूम करनी है? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये कौन से अकाउंट में जाएगी अगर कैपिटल फिक्स्ड है? कौन से अकाउंट में जाएगी बच्चों? करंट अकाउंट में जाएगी। चलो, किसी को दिक्कत? बच्चों जो पार्टनर्स की जो सैलरी है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है, कौन से अकाउंट में जाएगी? करंट अकाउंट में जाएगी। परफेक्ट। सर जो आईओसी है वो भी कौन से अकाउंट में जाएगी? करंट अकाउंट में जाएगी। सर जो आईयूडी है वो भी कौन से अकाउंट में जाएगी? करंट अकाउंट में जाएगी। परफेक्ट है सर। सर पार्टनर्स को जो सैलरी जो मिल रही है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। सर आईओसी भी पार्टनर को मिलेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी पार्टनरशिप फर्म की, क्रेडिट करना है सर। सर जो ड्राइंग्स है वो क्या होगी? डेबिट होगी। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको भी क्या करना है सर जी? डेबिट करना है। एज सिंपल एज दैट। सर ये जो कैपिटल्स है, कैपिटल्स ये ब्रॉड डाउन होगी कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। इसको क्या करना पड़ेगा आपको? ब्रॉड डाउन करना पड़ेगा। अभी बस जो मैंने जो लिखा है कि ये करंट अकाउंट में गया, ये कैपिटल अकाउंट में गया, 1 मिनट दे रहा हूं देख लो, उसके बाद लाइनें खींचते हैं किसकी? तो करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की। किसी को डाउट है? ड्राइंग्स वाला, ड्राइंग्स बेटा, ड्राइंग्स दो तरीके की होती है, ड्राइंग्स फ्रॉम द कैपिटल और ड्राइंग्स फ्रॉम द प्रॉफिट। ठीक है, अगर कुछ भी ना लिखा हो, जैसे क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? ड्राइंग्स, ये नहीं बता रखा कि कैपिटल में से करिए गए, प्रॉफिट में से करिए। अगर कैपिटल में से करी होगी तो कौन से अकाउंट में जाता? कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रॉफिट में से करिए तो कौन से अकाउंट में जाएगा? करंट। इफ नथिंग इज मेंशन्ड वी हैव टू अज्यूम ड्राइंग्स फ्रॉम द प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स फ्रॉम द प्रॉफिट कौन से अकाउंट में जाएगी? करंट अकाउंट। और ड्राइंग्स है तो उससे पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी बच्चों क्या हो जाती है? कम। और लाइबिलिटी कम होगी तो बच्चों क्या करना है? डेबिट करना। ठीक है, और किसी को डाउट? और किसी को डाउट नहीं? चलो अब देखो अकाउंट बनाते हैं जल्दी से। अब बच्चों हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। आओ रजिस्टर खोलो जल्दी से अपना। क्वेश्चन वाला रजिस्टर जल्दी से ओपन करेंगे सर। क्वेश्चन वाला रजिस्टर, कॉन्सेप्ट वाला नहीं। कौन सा? नहीं, मेरे को करवाना था ना पूरा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। मैं बोलता रहता मैं करवाऊंगा, सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। बच्चों सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? जब हमारी कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड है, तो हर एक अकाउंट पार्टनर के कितने अकाउंट खुलेंगे सर जी? दो अकाउंट खुलेंगे। एक खुलेगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बनाया सर। एक होगी आपकी डेबिट साइड, एक होगी सर हमारी क्रेडिट साइड। बच्चों एक बनेगा पर्टिकुलर्स, प्लीज मेरे साथ बना लो, बना लो, बना लो। एक है एम भैया, एक है एस भैया। फिर पर्टिकुलर्स, क्रेडिट साइड पे क्या गया? पर्टिकुलर्स।
फिर एक है एम वाला पार्टनर, ये तू लेट आ रहा है आजकल बच्चों। 5-5 पे मैं गेट बंद कर देता हूँ, फिर खुलता नहीं हूँ। 5-5 आज 5-6 1 मिनट से रह गया बस, अब गेट बंद कर रहा हूँ। हेलो जी। चलो बच्चों, कौन सा अकाउंट है ये, मैं ध्यान से इसको बड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ। ये कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तनिष बना रहे बेटा, तनिष? यस सर, मैं उसको बना रहा हूँ। हाँ बेटा, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही तो चीज जा रही थी। देखो इतनी सारी चीजों में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कौन सी चीज गई थी, कैपिटल ब्रॉट डाउन। कैपिटल को ब्रॉट डाउन किस साइड पे करोगे बच्चों, क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन बैलेंस कितने का, 6 लाख रुपीज। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इसकी कितनी थी बच्चों, 2 लाख रुपीज। 1 2 3 4 5, ठीक है। और तो कैपिटल में कुछ था ही नहीं, अब इसको सीधा क्या कर देना है, क्लोज। तो आप क्या करोगे, टू बैलेंस सी डी क्लोज डाउन, कितना, 6 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, और अकाउंट क्या हो गए, क्लोज। 6 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 2 लाख, डबल लाइंस मार के अकाउंट को क्या कर दोगे बच्चों, क्लोज। बस कैपिटल अकाउंट इतना सा बन रहा था, सिंपल। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में या तो एडिशनल कैपिटल जानी थी या ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल जानी थी। ना तो एडिशनल कैपिटल के बारे में कुछ बोल रखा था, ना ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल के बारे में कुछ बोल रखा था। तो हमने बीडी और सीडी करके अकाउंट को क्या कर दिया बच्चों, क्लोज कर दिया। अब इसने क्या कर रखा था बच्चों, अगर आप बुक का सोल्यूशन देखोगे, इसने मुदित का एक अलग से कैपिटल अकाउंट बनाया था। तो बच्चों इसने मुदित की क्या कर दी, बीडी कर दी 6 लाख, और क्या कर दी, सीडी कर दी। और ऐसे ही इसने सुधीर की भी क्या कर दी, बीडी कर दी, सीडी कर दी। हमने उसी चीज को बच्चों एक ही अकाउंट में क्या कर दिया, दिखा दिया। हमेशा आपको कैसे करना है, इंडिविजुअल नहीं बनाना, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ 2 पार्टनर थे, आगे 4 पार्टनर्स का क्वेश्चन आएगा, कितने डब्बे बनाओ। तो चारों को किसमें लेकर चलना है, एक ही में लेकर चलना, ठीक है। सबने बना लिया, चलो आगे करंट अकाउंट। आओ करंट अकाउंट के डब्बे बनाते हैं, फॉर्मेट है बेटा। करंट अकाउंट, हाँ एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही बच्चों, एक ही। मतलब दोनों हो गया ना दोनों का। अब जो कैपिटल अकाउंट है वो मुदित का भी बन गया, सुधीर का भी बन गया, डेबिट और क्रेडिट साइड। समझा मेरी बात, नहीं समझा, अलग अलग बॉक्सेस नहीं बनाने। अब बनाएंगे बच्चों करंट अकाउंट, सी यू डबल आर। मेरे ख्याल तू क्वेश्चन करके ले आया है और उसके अंदर तूने अलग अलग बना दिए, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ तू चला गया था, तेरे को लग रहा होगा कि होमवर्क होगा। मैंने सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला था, होमवर्क पर्टिकुलर। एकदम बच्चों काम ऐसे करना है एकदम शिद्दत के साथ, पर्टिकुलर्स कॉन्सेप्ट समझना है, हमें कोई जल्दी नहीं है बच्चों। लेनी बड़ी, मैं हम हफ्ते की 4 क्लासेस ले लूंगा, 5 ले लूंगा, लेकिन हमें भागना नहीं है क्लासेस के अंदर, मुदित और सुदीप। अब बच्चों क्वेश्चन के अंदर ना करंट अकाउंट का कोई ब्रॉट डाउन बैलेंसेस नहीं गिवन, तो सर हम नहीं डालेंगे। अब देखो करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें जानी थी बच्चों, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ। करंट अकाउंट में सैलरी जानी थी, करंट अकाउंट में आईओसी जानी थी, करंट अकाउंट में ड्राइंग्स डालनी थी, और करंट अकाउंट में क्या डालना था, आईओटी डालना था। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और बाकी प्रॉफिट गिवन है, हाँ ये था 2.4 लाख रुपीज का, तो ये प्रॉफिट डालना था। तो बच्चों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले सैलरी, और सैलरी किसकी थी बच्चों, सुधीर की। किसकी सैलरी थी बच्चों, सुधीर की। अब देखो आप लिखोगे कैसे, देखो ध्यान से समझना मेरी बात, आप लिखोगे कैसे। तो सुधीर जो था, सुधीर 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 बच्चों, जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं, जर्नल एंट्री बच्चों रुक जाओ, लिखने से पहले अभी समझ लो मेरी बात पहले। अगर मैं इसको जनरल एंट्री से समझूं, पहले हम क्या पास करते थे क्लास 11th में, जनरल एंट्री, उसके बाद हमने क्या बनाया था, लेजर समझाया था। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चों। आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी आपने बनाया, सिखाया मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड पे आप क्या लिखते हो, टू पार्टनर की सैलरी, और यहाँ पे सुधीर जो था वो कौन था, पार्टनर था। और कितनी सैलरी थी सुधीर की, 60,000 रुपीज। बच्चों ध्यान से समझना, इस अगर इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री लिखूं तो जर्नल एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर, टू सुधीर सैलरी। पार्टनर की जगह क्या लिखेंगे, टू सुधीर सैलरी। अगर पार्टनर का नाम पता है तो लिखेंगे टू सुधीर सैलरी। बच्चों इस एंट्री को लिखने से पहले सबसे पहले हमें ड्यू की एंट्री पास करनी है। किसकी एंट्री पास करनी है बच्चों, ड्यू की एंट्री पास करनी है। और उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या पास करते हैं, जनरल एंट्री। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्रीज मैंने आपको सिखाई थी, पहले किसकी एंट्री करते थे सर, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हो गया, तो ड्यू की एंट्री कैसे पास करेंगे बच्चों। सुधीर की जो सैलरी है वो कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो ध्रुव क्या करते हैं बेटा, उसको डेबिट करते हैं। तो कंपनी क्या करते बोलेगी, सर। सुधीर सैलरी
अकाउंट डेबिट। टू, बेटा ये जो सैलरी कंपनी जो पे करेगी ये एक्सपेंस भी और साथ ही साथ कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी भी है। और लाइबिलिटी का नाम क्या है, टू सुधीर कैपिटल। टू सुधीर कैपिटल। आई थिंक यू गॉट योर आंसर, जो तूने शुरू में जो पूछा था कितने की, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज। अब जब ये कर दिया, अब कौन सी एंट्री पास करते हैं बेटा, आगे पीछे मत करना एंट्रीज को, नंबर नहीं मिलेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर सैलरी। समझे मेरी बात, नहीं समझे? 60,000 60,000। अब सर समझे? यस। और बच्चों सुनो, और बच्चों सुनो, अगर मैं इस एंट्री को कंपाउंड करूं, सुधीर सैलरी जो डेबिट थी और सुधीर सैलरी जो एक कट गई, अल्टीमेटली एंट्री क्या बची, एंट्री क्या बची, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू सुधीर कैपिटल। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे? तो इसको काटना मत, ऐसे हमें क्या आपको पास करनी होती है, कभी कभार पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जनरल एंट्री का भी क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे आपको क्या पास करनी होती है, जनरल एंट्री। समझे? किसी को कोई डाउट है? पहले किसकी एंट्री पास करेंगे, ड्यू की। बच्चों ये जो सुधीर सैलरी थी, दिस वाज व्हाट, दिस वाज एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा था, एक्सपेंस साथ ही साथ मेरी बच्चों हर एक ट्रांजेक्शन के क्या आती है, दो रूप होते हैं, एक डेबिट भी होता है और एक क्रेडिट भी होता है। और बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट तो क्या जाना था, सुधीर सैलरी। ठीक है, यस यस। चलो आगे चलते हैं, अब देखना ध्यान से। तो सर हम जो एंट्री जो पास जो करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, सुधीर के उसके लिए तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, बाय सुधीर, सुधीर सैलरी। पीएनएल एप्रोप्रिएशन मत लिखना बच्चों, क्या लिखेंगे, बाय सुधीर सैलरी। और सुधीर के अकाउंट में कितने पैसे डालेंगे, 60,000 रुपीज। ठीक है, तो बेटा तेज सी ये जनरल एंट्री क्या पास हुई, पढ़ के बताओ, ये वाली इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। अब जब हमने कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में जब लिख दी, तो जनरल एंट्री बताना है इसकी, बताओ बताओ जनरल एंट्री बताओ इसकी, लेजर से जनरल एंट्री करंट अकाउंट की, तो बता जनरल एंट्री बता इसकी। सुधीर कैपिटल है कि करंट है? हाँ, सुधीर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सुधीर करंट अकाउंट, ये कौन सी एंट्री थी हमारी, पहली। ठीक है, सुधीर सैलरी टू कैपिटल की जगह कौन सा अकाउंट आ जाएगा, करंट, क्योंकि कैपिटल्स क्या है बच्चों, फिक्स्ड है। समझ रहे हो? और वही अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो क्या लिखोगे, कैपिटल लिखोगे। ठीक है बच्चों, यस यस। करंट अकाउंट क्या है, लाइबिलिटी है ना पार्टनरशिप फर्म के लिए। पे कहाँ करा है, अभी सिर्फ मैंने लाइबिलिटी को ड्यू करा है मेरे दोस्त, वी आर नॉट पेइंग। अगर पे करा होता तो कंपनी का बैंक अकाउंट क्या होता, कम होता। मैं तो बैंक के अकाउंट की एंट्री पास नहीं कर रहा। ये सारी बच्चों अक्रूवल बेसिस पे चलती है अकाउंटिंग, कैश बेसिस पे नहीं चलती। याद है क्लास 11th में हमने पढ़ा था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं करते, सारी कैसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते, अक्रूवल बेसिस। अभी मैं सारी चीजों को ड्यू कर रहा हूँ, कोई पेमेंट पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, सुधीर सैलरी लिख दी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सुधीर के अंदर हमने क्या डाल दी, बाय सुधीर सैलरी हमने डाल दी। अगर तू कनिष्ठ जैसे तू इस हिसाब से करके लाया है। ठीक है, अब हमें क्या पे करना है सुधीर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी दोबारा से देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब आप जनरल एंट्री पास करते हो तो पहले ड्यू की करेंगे। किसकी करेंगे बच्चों, ड्यू की करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म पहले अपने खर्चे को और अपनी लायबिलिटी को क्या करती है, ड्यू करती है। और उसके बाद किस में दिखाती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाती है। अब चलो ड्यू करते हैं। पाजी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस के इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है। और एक्सपेंस Expenses है। बच्चों बढ़ रहा है तो क्या करना है, डेबिट करना है। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन था, सुधीर क्या, और ये किस में जाएगी बच्चों, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो टू सुधीर करंट अकाउंट। ठीक है, और ये कितनी थी आईयूसी सुधीर की, पक्का 12 दिन, सुधीर की 12। और बच्चों नेक्स्ट एंट्री जो पास जो होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, जो आपने रिकॉर्ड जो करा, तो रिकॉर्डिंग इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टू सुधीर सैलरी। आईओ अबे आईओसी है तो सुधीर टू आईओसी, टू आईओसी। ठीक है, सुधीर ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए और कितना, 12। समझ रहे हो? तो हमें ये वाली जो एंट्री है ना ड्यू वाली, ये किसमें पहुंचानी होती है बच्चों, पीएनएल पे नहीं, उसमें क्या कहते हैं, अब इसको किसमें डालना है, करंट अकाउंट के अंदर डालना है। ठीक है, तो करंट अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे, क्रेडिट हुआ। तो करंट अकाउंट की साइड जाओगे, कौन सी साइड पे जाओगे, कौन सी साइड पे जाओगे,
क्रेडिट साइड पे जाओगे और नाम किसका लगाओगे, पीएनएल करंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट किस वजह से हुआ, इसके वजह से। तो नाम किसका लगाओगे बच्चों, वहां पे जाके आईओसी का नाम लगाओगे। तो बाय क्या लिखोगे, आईओसी लिखोगे। और सुधीर की कितनी थी, 12,000 रुपए। और मुदित की सेम, मुदित की कितनी थी, 36,000 रुपए। तो मुदित की भी यहाँ पे लिख दो कितनी, 36,000 रुपीज। 67,500 आईओसी हो गया। सैलरी और कुछ था, ड्राइंग्स थी ना, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ड्राइंग्स भी और आईओडी भी तो है, दो चीजें ना, ड्राइंग्स भी डालेंगे आईओडी भी डालेंगे। तो हमने आईओसी इसका भी डाल दिया, इसका भी डाल दिया, आईओसी हमने इसका भी डाल दिया, ठीक है। चलो जी, बना लिया सबने। अब बच्चों किसको डालते हैं, पहले ड्राइंग्स को डाल देते हैं, ठीक है। किसके साथ खेलते हैं, ड्राइंग्स के साथ। तो इनकी ड्राइंग्स कितनी थी, 60,000 और कितनी थी, 40,000 रुपीज। और ड्राइंग्स कौन सी साइड पे जाएगी, करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे। और आईओडी कितना था, 2,000 1,000। तो 60 40 2,000 1,000, 60 40 2,000 1,000। अच्छा बच्चों, नाम क्या लिखेंगे इसके आगे बताओ जल्दी से, बाय ड्राइंग्स और बाय आईओडी, ठीक है। ओ सॉरी यार, टू, ठीक है, टू। और बच्चों लास्ट में क्या बच जाएगा, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन का क्या बटेगा बच्चों, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो था वो कितना था अपना, 22.4 लाख था ना। और हाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था। तो प्रॉफिट कितना बचा था बच्चों, 135। और 135 आधा आधा कितना मिला था पार्टनर को, 67,500 और 67,500। तो बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना बांट दोगे, 67,500 67,500। बच्चों जब पार्टनर ड्राइंग करता है ना, जब पार्टनर ड्राइंग जब करता है तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। तो जब कैपिटल कम मतलब लायबिलिटी कम, तो उसको क्या करते हो आप लोग, डेबिट में लेते हो, समझ। और आईओडी भी जब पार्टनर को देना होता है तो पार्टनरशिप फर्म क्या बोलती है, बंदे तेरी कैपिटल पे से पैसे काट लेंगे। तो यहाँ पे भी कैपिटल क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। अब क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, बैलेंस सीडीज। अब देखो इसका टोटल करो पहले, इसको मैं हटा देता हूँ जनरल एंट्रीज को। अकाउंट अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। देखते हैं इसका टोटल कितना आ रहा है, मुदित का 36, 1,03,500। और इसका सुधीर का 1,39,500। बेटा ये तो क्या हो गया टोटल। अब बच्चों ध्यान से देखना, इस 1,03,500 में से माइनस कितना कर दोगे, 60,000। और माइनस कितना कर दोगे, 2,000। तो आपके पास क्या आ जाएगी, टू बैलेंस सीडी आ जाएगी। बच्चों ये सारा क्या है, आपका बैलेंसिंग फिगर है ना। जब आप कैश बुक बनाते थे तो डेबिट और क्रेडिट साइड होता था, तो कैश बुक के अंदर क्या आता था बच्चों, सीडी निकालते थे ना, बैलेंसिंग फिगर्स। तो यहाँ पर भी हमें कितना चाहिए, 1,03,500 और 1,39,500। 41,500, 98,500। अच्छा, दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक। और बच्चों ये कोई एक चैप्टर में नहीं यूज होगा, कैपिटल अकाउंट मैं बता रहा हूँ इस बुक के 4 चैप्टर्स के अंदर यूज होने वाला है, 4 चैप्टर्स के अंदर। अब मैं एकदम 2 मिनट का 3 मिनट का क्या ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ। अब जो आपने जो कैपिटल अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट बनाया, बुक खोलो अपनी, क्वेश्चन को पढ़ो। कोई डाउट है, आई एम टेकिंग द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट। सर हमें, सर प्लीज सर, अब हमें दूसरा मेथड करवा दो जिसका नाम क्या है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग। और फ्लक्चुएटिंग तो भैया एकदम ही आसान है, इसके अंदर तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जो कि कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। इसमें वो भी अलग अलग बना रखे हैं क्या, मेहनत करनी पड़ेगी क्या। अच्छा, अब देखो बच्चों फ्लक्चुएटिंग के अंदर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। सर कैसे डिफरेंट बनेगा बच्चों, हाँ पहले जब आप फिक्स्ड कर रहे थे तो आईओसी कौन से अकाउंट में जा रही थी, करंट अकाउंट में जाएगी। अब आईओसी कौन से अकाउंट में जा रही है बच्चों, कैपिटल अकाउंट में जा रही है। सैलरी भी कौन से अकाउंट में जा रही है, कैपिटल अकाउंट में। फिगर्स तो वही रहेगी, बस पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, करंट, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपिटल, क्योंकि सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। ऐसे ही मान लो जो आपकी आईओसी जो थी वो भी कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। करंट अकाउंट का तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। और जो भी सारा प्रॉफिट है वो भी कौन से अकाउंट में, कैपिटल। बच्चों प्रॉफिट प्रॉफिट सब सेम आएगा,
उसमें भी 67,500 आ रहा था, इसमें भी कितना आ रहा है 67,500। फिगर्स में कोई चेंज नहीं है, रिश्ता वही, सोच नहीं बच्चों, ठीक है। सिर्फ अगर बात करें करंट अकाउंट की जगह सिर्फ कौन सा अकाउंट लिखना है बच्चों, कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, पेनल एप्रोप्रिएशन के अंदर आगे चल सकते हैं हमारी गाड़ी। अब हम सिर्फ क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो आओ बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसमें लिख लो केस नंबर 2 व्हेन इट इज फ्लक्चुएटिंग। क्या होगा बच्चों, फ्लक्चुएटिंग, FLU। यार मैं फ्लक्चुएटिंग की स्पेलिंग बार बार क्यों भूल रहा हूँ। तू छोड़ यार, तू अकाउंट्स पढ़ने आया, इंग्लिश पर्टिकुलर्स। चलो मुझे तो हो गया, सुधीर हो गया। मैं तेरे को क्लास के बाद स्पेलिंग बताऊंगा, पर्टिकुलर्स। चलो बात करते हैं मुदित की और बात करते हैं बच्चों सुधीर की। सीधी सी बात है, एक अकाउंट बनना है जिसका नाम क्या है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग को छोड़ो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड है, लेकिन अकाउंट का तो नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग तो मेथड है, मेथड को थोड़ी ना लिखना होता है, हमें तो सिर्फ किसको लिखना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था, कितनी कितनी कैपिटल थी बच्चों, मुझे 6 लाख, 2 लाख। बच्चों आईयूसी कितना था, 36 और 12, ओह 12 लाख नहीं, 12,000, 12,000 बच्चों। और फिर इन लोगों को क्या था, पार्टनर सुधीर की सैलरी थी, बाय सैलरी 60,000। फिर आता बाय पेनल एप्रोप्रिएशन, बाय हाँ बाय पेनल एप्रोप्रिएशन 67,500, सब कुछ इसमें, सब कुछ इसमें। फिर यहाँ पर क्या थी, 2 ड्राइंग्स, दोनों ड्राइंग्स आएगी, कैपिटल वाली भी और वो भी। और यहाँ पे ड्राइंग्स आप बोलो तो कैपिटल वाली, अच्छा कैपिटल वाली तो थी नहीं, सारी प्रॉफिट वाली थी। कितनी थी, 60,000 बच्चों, 40,000। और आईओडी था 2,000 रुपए और 1,000, बस। अब बस बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस शीट। पहले वाले में बैलेंस शीट लगाएंगे 6 लाख, ओके, क्योंकि वो चला गया ना। बस एक बार मेरे को वो कर, 1 2 3 4 5 प्लस 36 प्लस 67,500 माइनस 62,000, 6,41,500। बच्चों किसी को ये डाउट है 6,41,500 कैसे आया, देख प्रणव, इन सबको प्लस करा, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और इसमें से इसका प्लस का जो टोटल जो है उसमें से 60,000 माइनस और 2,000 माइनस, ठीक है। कितना, 7,03,500, ये नहीं सर टोटल, अच्छा 2,98,500, ये 2 लाख। रुक जा यार तुम हाँ तू सही तो बोल रहा है, मेरे को पता है यार, मेरी मेरे रिसीवर थोड़े वीक है। 339,500 ये टोटल सही है ना, और इसका टोटल कितना है इसका, 7,03,500। तो हमें इस साइड भी कितना चाहिए, 7,03,500, और यहाँ पे 339,500, ठीक है। ये डेबिट साइड हो जाएगी बच्चों, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। यहाँ पे रुपीस के साइन जरूर लगा लेना, आधे आधे नंबर फ्री फंड के कट जाते हैं, रुपीस के साइन। 339,500 माइनस 41,000, 2,98,500, 2,98,500 बच्चों, दिस वॉज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बस ये कौन सा मेथड है, जब आपकी कैपिटल्स क्या है बच्चों, फ्लक्चुएटिंग है, एक ही अकाउंट बनेगा आपका जो है कैपिटल अकाउंट। नीचे कैसे, यस, नाउ एनीबॉडी यू वांट, कुछ भी क्वेश्चन। बेटा ये कैपिटल अकाउंट है, और कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म की क्या होती है, लाइबिलिटी। बच्चों जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देना, और जब भी लाइबिलिटी घटेगी, लाइबिलिटी सॉरी लाइबिलिटी, चाहे कैपिटल बोल लो चाहे लाइबिलिटी बोल लो, लाइबिलिटी कम होगी तो आप क्या कर देना, डेबिट। क्योंकि कैपिटल क्या होती है, इंटरनल लाइबिलिटी, क्लास 11th में पढ़ाया था। पूरे अकाउंट्स में इंटरनल लाइबिलिटी सिर्फ एक ही होती है, जो कि क्या है, कैपिटल। बाकी सारी लाइबिलिटीज कौन सी होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है। गुड टू गो, शुड आई मूव फॉरवर्ड,
बहुत हो गया यार, 1 घंटा लगा दिया क्वेश्चन पे, और क्या लोग। चलो अब आगे। अच्छा इसके अंदर तो अभी ड्राइंग्स अकाउंट भी बनाने थे। ड्राइंग्स अकाउंट आप एक बार ट्राई कर लेना, कुछ सिंपल से होते हैं ड्राइंग्स अकाउंट में, कुछ है नहीं। किसी को दिक्कत होगी तो मेरे को बताना, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट अब आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको पीछे की एक आपकी एक्स क्लास जरा सी रिवाइज करवा देता हूँ, 5 मिनट पहले की, 5 मतलब एक क्लास पहले की। बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबको बनाना आता है क्लास के अंदर। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो सबको बनाना आता है। डेबिट साइड आपको पता है क्या जाता है, क्रेडिट साइड आपको पता है क्या जाता है। और बच्चों मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक चीज बताई थी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये चीज भी सबको याद है। बच्चों जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता था वो पीएनएल अकाउंट की कौन सी साइड होती थी, डेबिट साइड होती थी। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की कौन सी साइड होती थी बच्चों, डेबिट साइड। कौन सी साइड होती थी बच्चों, डेबिट साइड। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड है। जो प्रॉफिट आया उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये सारे एक्सपेंसेस है पीएनएल के डेबिट साइड के। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब भी आपको प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले प्रॉफिट्स में से सारी कौन सी चीज माइनस कर देना, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की है, जो कि इसमें क्लासिफाई होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और बच्चों पार्टनरशिप चैप्टर की जब मैं बात करूं ना, तो हमें पार्टनर्स को पैसे देने हैं या पार्टनर से पैसे लेने हैं, दो ही ऐसी चीजें हैं जो कि क्लासिफाई होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में। बच्चों पहली बताएगी मोना, बताओ कौन सी एंट्री थी जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती थी, पहली ऐसी चीज जो कि जिसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते थे। दूसरा बताएगा आशीष, बहुत देर से पीछे बैठा हुआ है। हाँ जी, दो चीजें थी जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्लासिफाई होती थी बच्चों। एक होता था इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा वाला है, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म पे कर रहा है किसको, पार्टनर। दूसरा, और दूसरा होता था रेंट पेड टू पार्टनर। मतलब पार्टनर से रिलेटेड बस पूरे चैप्टर में दो ही ऐसी चीजें जो कि क्लासिफाई होंगी, क्या, चार्ज अगेंस्ट। बाकी तो पीएनएल के डेबिट साइड पे आप बहुत सारी चीजें डालते थे, रेंट डालते थे, सैलरीज डालते थे, इलेक्ट्रिसिटी डालते थे, ऑडिटिंग चार्जेस डालते थे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आती थी। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टू थिंग्स, दैट इज विद रिगार्ड टू द पार्टनर्स। एक तो अगर पार्टनरशिप हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है, या फिर रेंट पेड टू अ पार्टनर। अब एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 12। ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया सा है क्वेश्चन। लगभग 40 मिनट इसको लग सकते हैं हमें करने के अंदर, छोटे से क्वेश्चन को ध्यान से समझ, ठीक है। यार पूरा समझो ध्यान से, अगर तू बोलेगा 40 मिनट को दोबारा से समझा दो, वो दिक्कत आती है। छोटा सा पॉइंट पूछेगा तो समझ में आएगी, और 11th नहीं है कि छोटा सा एक तुमने जनरल एंट्री पूछी मैंने 2 मिनट में बता दी, पूरा क्वेश्चन है। मेरे साथ क्या बनाओगे, समझ। चलो जी, दो पाजी थे अपने, असीम और निहार, दो बंदे थे अपने। एक था अपना असीम, और एक कौन सा था, निहार। अपना प्रैक्टिकल रजिस्टर खोल लेना बच्चों, और इसके अंदर मेरे साथ साथ समरी बनाते जाना, बिकॉज इतना बड़ा क्वेश्चन है। स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। तो बच्चों इन्होंने अभी अभी बिजनेस क्या करा, स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2023 को। क्या हो गया ध्रुव, 1423। और इन्होंने क्या लगा दी बच्चों, कैपिटल लगा दी। ओपनिंग कैपिटल कितनी इसकी, 3 लाख रुपीज, और बच्चों इसकी कितनी, 2 लाख रुपीज। ठीक है, स्टेप्स को बस फॉलो करना, जैसे जैसे मैं करता हूं ना हमेशा वैसे ही करना। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनी हुई थी, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है, बनी हुई है। निहार को क्या मिलने वाली थी, सैलरी 5,000 रुपए पर मंथ। मतलब पूरी साल की कितनी हो गई, 60,000 रुपीज। अरे 50,000 नहीं। तो निहार की सैलरी बच्चों, सैलरी से किसको मिलेगी, निहार को मिलेगी। और मैं उसको लिखता हूँ 60,000 रुपीज, ठीक है। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12। इतनी सी बात समझ में आई। तनिष भाई लिख रहा है नहीं लिख रहा, हाँ जी सर, ये वाला पार्ट लिखा हूँ। हाँ। अब बच्चों देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। असीम इज टू गेट कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। असीम को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा, 10% मिलेगा। किसका मिलेगा, प्रॉफिट का मिलेगा। मतलब कि असीम भाई क्या लेने वाला है, सैलरी नहीं लेने वाला, क्या लेने वाला है बच्चों, कमीशन लेने वाला है, प्रॉफिट के 10% की। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि उस प्रॉफिट में से पहले आपको क्या देनी पड़ेगी, निहार की सैलरी। ठीक है, ध्यान से पढ़ना एक बार। असीम इज टू गेट 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाइंग सैलरी टू निहार।
एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, आईओसी भी मिलेगा बच्चों, पार्टनरशिप डीड है तो आईओसी अगर है तो ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो आईओसी नहीं मिलता। तो आईओसी कितना परसेंट लिखा हुआ है बच्चों, 6%, तो लिख दो आईओसी कितना मिलेगा 6%। अच्छा इसकी कैपिटल कितनी थी 3 लाख, 3 लाख का 6% कितना होता है 18,000, और इसकी कैपिटल कितनी थी 2 लाख का 6% कितना हुआ 12,000, तो ये इनकी क्या निकल के आ गई आईओसी, 3 लाख का 6% 18,000 और इसका 2 लाख का 6% 12,000। इसको दिक्कत, कैपिटल तो साल के शुरुआत में लगी ना 1 अप्रैल 2023, तो पूरे साल की तो निकलेगी। ये 18,000 कैसे आया बच्चों, 3 लाख का 6%, और ये कैसे आया 2 लाख का 6%। यस चलो आगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर्स इज 3:2। तो इन दोनों ने क्या बोला भाई, जो भी प्रॉफिट होगा ना कैसे बांटेंगे 3:2, 5 टॉफी में से 3 टॉफी कौन लेकर जाएगा ए 80, और 2 टॉफी किसको मिलेगी सिर्फ निहार, ठीक है ऐसे समझो। आगे चलते हैं, असीम गेव लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2023। असीम ने लोन दिया है 1 लाख रुपए का 2023, 1 अप्रैल 2023। तो मान लो लोन लिखते हैं, लोन असीम ने कब दिया था बच्चों 1/4/2023 को दिया था लोन, कितने का 1 लाख रुपए का, ₹1 लाख। बच्चों मेरे साथ साथ प्लीज नोटिंग करते चलना, समरी बना लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्रीड टू बी 8% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लेते हैं भैया, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 8% पर एनम, ठीक है बच्चों, लिख नहीं ना पढ़ना। चलो, निहार वाज गिवन लोन ऑफ 2 लाख, मतलब फर्म ने लोन दिया है किसको, निहार को। असीम ने तो पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया था, लेकिन निहार ने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है, कितने का लिया है 2 लाख रुपए का लिया है। निहार वॉज गिवन अ लोन, तो ध्यान से समझना, पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया है किसको, निहार को। कितने का दिया है बच्चों 2 लाख रुपए का, बच्चों कितने का 2 लाख रुपए। किस दिन दिया है 1/10/2023, 1/10/2020, डेट के ऊपर फोकस करना है क्योंकि इंटरेस्ट किस दिन से लगेगा, जिस दिन लोन लिया था से 31 मार्च। ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज 8%। मैंने क्या बोला था, अगर 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 ये 8% नहीं लिखा होता तो क्या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को फोर्स कर सकती थी कि तू इंटरेस्ट दे, नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8% की एग्रीमेंट हो चुका है, तो अब पार्टनर को कितना पे करना पड़ेगा 8%। तो यहाँ पे मैं चुपचाप से कितना लिख लेता हूँ 8% पर एन, नहीं, अगर कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है तो कोई कैपिटल में से नहीं कटेगा, नो एंट्री। अगर इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, उसने पैसे नहीं दिए तो कैपिटल में से काटेगी, पैसे दे दिए तो आगे पैसे, समझा, कॉन्सेप्ट्स को गलत मत लेके जाओ बच्चों। मैनेजर वॉज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ, मैनेजर कौन हो गया इंप्लॉय, और इंप्लॉय की कमीशन कहां पे जाती है पीएनएल के डेबिट साइड पे। एप्रोप्रिएशन में तो सिर्फ किसका हक है पार्टनर्स का, और हमारा जो मैनेजर है वो कौन है हमारा एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय की कमीशन कहां जानी थी पीएनएल के डेबिट साइड। तो यहाँ पर एक मैनेजर भी है जिसके कितने पैसे बच्चों 3,000 रुपए, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर बिफोर बिफोर, मतलब ऊपर की कोई भी चीज हमने कंसिडर नहीं कर रखी, ना कुछ आया ना कुछ दिया, वॉस कितना 2.5 लाख। तो प्रॉफिट कितना था भैया कंपनी के पास, प्रॉफिट कितना था बच्चा 2.5 लाख। ध्यान से अभी रुक जाओ बहुत सारी चीजें बच्चा। पास जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जर्नल एंट्री पास करनी है किसकी प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, और प्रिपेयर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हर साल जो क्लोज जो करती है कंपनी अकाउंट कब करती है 31 मार्च। बच्चों ये साल कब से स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2023, खत्म कब हो रहा होगा ये 31 मार्च 2024। अब 1 मिनट दे रहा हूं, सारा का सारा आप लोगों ने क्या बना लिया समरी बना लिया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको वो सारी चीजें कंसिडर करनी है जो कि पार्ट है पीएनएल अकाउंट का, चाहे वो डेबिट वाली साइड है चाहे वो क्रेडिट वाली साइड है। पहले उन सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा प्लस माइनस करना पड़ेगा। अब ध्यान से खेल खेलेंगे, ठीक है, सारे जने मिलके गेम खेलेंगे दोस्तों। प्रॉफिट कितना है हमारे हाथ में सिर्फ
प्योरली सिर्फ अभी देखना, ठीक है, फिर मैं नोटिंग का काम दूंगा। प्रॉफिट हमारे हाथ में है 2.5 लाख रुपीस। एक मैनेजर भैया है जो कि हमसे क्या मांग रहे थे, 3,000 की कमीशन मांग रहे थे। और कायदे से खर्चा कौन सी साइड का था, पीएनएल के डेबिट साइड का था, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो पार्टनर्स अपने आप को पैसे देने से पहले किसको देंगे, मैनेजर को देंगे। तो सबसे पहले हम मैनेजर भैया को बुलाएंगे, ले भैया मैनेजर अपनी कमीशन क्या कर ले, काट ले बेटा, और 3,000 रुपए क्या कर दे, माइनस कर दे। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म ने असीम से क्या ले रखा था, लोन ले रखा था। और कब लिया था, 1 अप्रैल 2023 आप लोगों ने पढ़ा। लोन कितने का लिया था, 1 लाख का। और इंटरेस्ट ऑन लोन की कितनी बात थी, 8% की बात थी। कितने की, 8%। तो बच्चों असीम ने लोन दिया था कितने का, 1 लाख रुपीज का। 1/4/2023 को दिया था। और से लेके 31 मार्च पूरा साल ही हो गया ना। तो हम सीधा 1 लाख के ऊपर 8% लगाएंगे, टाइम फैक्टर कुछ है नहीं, 12/12 कितना हो गया बच्चों, 8,000। अब ये जो 8,000 है ये कहां पर जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड, बिकॉज ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पार्टनर्स बांटने से पहले सबसे पहले क्या पे करेंगे, असीम का असीम का क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितने का है बच्चों, 8,000 रुपए का। किसी को कोई डाउट, ऋषभ डाउट, मोना, प्राची, आशीष, इतनी सी बात समझ में आई कि भैया पार्टनर्स पहले, मतलब पहले किसको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म की एक इनकम भी है, जो कि किससे मिलेगी, निहार से, क्योंकि निहार को हमने क्या दे रखा था सर, पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया था। तो अब निहार पार्टनरशिप फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये क्या है, पीएनएल का क्रेडिट वाली साइड है। बच्चों ये लोन कितने का था, 2 लाख रुपए का। और कितना परसेंट था, 8%। और कब दिया था, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स। तो 6 बाय क्या कर दोगे, 12, कितना आ जाएगा, 8,000। और ये क्या है, इनकम है। तो इसको प्लस करोगे, निहार का निहार का इंटरेस्ट कर लो बेटा, ये सारी क्या जा रही है अभी, वर्किंग नोट्स। तो ये क्या है, प्लस 8,000 रुपए। कर पुरा के अब कितने का प्रॉफिट बचा आपके पास, 2,47,000। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये किसके अंदर जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब ये जो प्रॉफिट है किसमें जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। मैनेजर को कमीशन दे दी, असीम को इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, और निहार से इंटरेस्ट ऑन लोन ले लिया। बच्चों इतना पहले कॉपी करो ध्यान से, विद कैलकुलेशन करना, ये 8,000 रुपए कहां से आया, वो 8,000 रुपए कहां से आया, और ये 3,000 रुपए तो सीधा सीधा गिवन ही है। करो इसको जल्दी से लिखो, शाबाश। अब बस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब बताएंगे अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पास जाएंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितने का प्रॉफिट डाला दोस्तों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितने का प्रॉफिट आया, 2,47,000 का। निहार को क्या देंगे बच्चों, सैलरी देंगे कितने की, 60,000 रुपए की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाना है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 रुपए का और 12,000 रुपए का। अब बस एक चीज बची है जिसका नाम क्या है, असीम भैया की कमीशन। कौन निकालेगा असीम की कमीशन, कौन निकालेगा असीम की कमीशन। 2,47,000 में से 60,000 रुपए माइनस कर दे, और कितना परसेंट था, 10%। करके देखो, गलती करोगे जब ही सीखोगे। 247 में से अगर मैं 60,000 माइनस करता हूं तो आंसर आता है 187,000, और उसका क्या करना है, 10%। तो कितना आ गया, 18,000। तो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर का क्या करना है, 10/110। क्या करना है बच्चों, 10/110। अरे पहले पहले क्वेश्चन तो करो, पहले क्वेश्चन तो देखो। असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। निहार को सैलरी देने के बाद असीम भैया का जो कमीशन है वो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 10% कमीशन निकल जाएगा। ठीक है। तो आपने देखो आपका कितना प्रॉफिट था, 2,47,000 माइनस 60,000। बच्चों करके देखो कितना कितना आएगा, करके देखो जल्दी से। हाँ जी, कितना आएगा, 1 लाख
87,000, उसका सीधा 10% कितना हो गया 18,700। तो आपने उसको कितनी कमीशन दे दी 18,700 करना ना। 2,47,000 किसमें से, अरे क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, सिर्फ 10% करना है आफ्टर अलाइंग सैलरी टू निहार, ये थोड़ी ना बोल रखा है बेटा। एंड का मतलब होता है फुल स्टॉप। अगर कॉमन अगर वो लिखा होता बेटा, एंड का मतलब है, एंड मतलब दूसरी लाइन स्टार्ट हो गई, कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये गलती मत करना, बहुत बच्चे वाली गलती करते हैं। यस, आप लोग क्या सोचोगे कि असीम को कमीशन देनी है 10% ऑन प्रॉफिट निहार की सैलरी देने के बाद और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, लेकिन बच्चों एंड इंग्लिश के अंदर तुम लोग पढ़ते हो, एंड का मतलब है दूसरा सेंटेंस चालू हो गया, यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया खत्म हो गया, गलती मत कर। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता कॉमा, क्या लगा होता कॉमा, फिर आप आईयूसी को भी क्या करते बच्चों माइनस करते, और एग्जामिनर खेल सकता है इसके साथ। एंड की जगह वो आपके एग्जाम में क्या लगा देगा कॉमा, और आप देखोगे वाओ असीम निहार हमें तो आता है, और वो क्या लगाएगा कॉमा। सच्ची में एंड का मतलब यू आर स्टार्टिंग विद न्यू लाइन। अब हम कुछ और बोलना चाहते हैं, एंड आई ब्रॉट चाउमीन एंड मोमोज एट इवनिंग, तो ये दो अलग अलग चीजें, समझ रहे हो मेरी बात। चलो आगे चलते हैं। चाओ चाओ चाओ। और बच्चों 2,47,000 का आपका प्रॉफिट था, माइनस कर दोगे 60,000, माइनस कर दोगे 18,700, माइनस कर दोगे 18, माइनस कर दोगे 12, कितना बच जाएगा 1,38,300। अब इसको बांटना है कैसे, 1,38,300 है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 3/2। असीम को कितना मिलेगा बच्चों 1,38,300 का 3/5, और ऐसे निहार को क्या मिलेगा 1,38,000 का 300 का बच्चों 2/5। अब इसको आप क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे, जैसे ही आप सॉल्व करोगे आप लोगों के पास आंसर दिखेगा 82,980 और 55,320। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला पार्ट था पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने का। अब जो सेकंड पार्ट है दैट इज पासिंग विद द जनरल एंट्रीज। पहले ये चीज समझ, हाँ यस किसका, इतना तो सिंपल है, देख देख ध्यान से समझ, चश्मा लगा लिया अच्छे से, साफ है तेरे चश्मे नहीं पक्का। देख क्या लिखा हुआ है, असीम इज टू गेट 10% कमीशन, किसका प्रॉफिट का, आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या होता है बाद में, किसके बाद में अलाउइंग सैलरी टू बिहार। तो पहले तेरे पास जो प्रॉफिट जो था कितने का बच गया था 2,47,000 का, सब कुछ कर पुराने के बाद, अब किसको देगा पैसे, माइनस कर दे 60,000, तेरे हाथ में कितने पैसे बच गए 1,87,000। हाँ माइनस करेगा ना, सैलरी देने के बाद तेरे हाथ में कितने पैसे बच गए, अब इस पैसे का क्या देगा 10%, तो कितना आएगा 18,700। ठीक है चलो बच्चों सारे जने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का किसी को भी डाउट है तो पूछ लो प्लीज। अच्छा क्वेश्चन था मैम, ऐसा हल्का क्वेश्चन नहीं है, इट वाज अ हैवी वेट क्वेश्चन, सारी चीजें आ गई इसके अंदर। अब पास करते हैं जर्नल एंट्रीज बच्चों, अब जर्नल एंट्री सिखाता हूँ, जर्नल एंट्रीज अभी मैंने आपको सिखा भी दी थी। अब देखो सबसे पहली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो किसके अंदर ट्रांसफर हुआ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर क्या हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कौन सी साइड पे आया था क्रेडिट साइड पर आया था, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्या हुआ, क्या हो गया बच्चों क्रेडिट हो गया। तो आपने क्या लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट आ गया कितना 2,47,000। अब देखो पहले निहार की सैलरी को क्या करोगे ड्यू करोगे, पहले किसकी एंट्री पास करोगे ड्यू की। निहार की सैलरी क्या है कंपनी के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करा डेबिट करा, और उसके बाद ये सैलरी उसको देनी है तो कैपिटल क्या हो जाएगी निहार की बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करोगे क्रेडिट। अब इस सैलरी को किस में दिखाओगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार सैलरी कितना 60,000। अब असीम की कमीशन देने से पहले क्या करोगे ड्यू करोगे, असीम की कमीशन क्या थी एक्सपेंस थी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, बढ़ा तो क्या करा डेबिट करा, तो कमीशन मिलेगी तो कैपिटल क्या होगी बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ी तो क्या करी क्रेडिट करी। तो बच्चों ये दोनों एंट्रीज पहले किसकी है वो सारे दोनों एंट्रीज किसकी है ड्यू की, सैलरी ड्यू करना और कमीशन को ड्यू करना, ड्यू करोगे पहले उसके बाद किस में भेजना पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर सैलरी भी भेज दी और क्या भेज दिया बच्चों कमीशन भी भेज दिया, समझे मेरी बात। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करोगे ड्यू करोगे,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था, बढ़ा दिया तो क्या करा, डेबिट करा, और असीम की कैपिटल और निहार की कैपिटल क्या कर दी भैया, आयुषी मिलेगा तो कैपिटल्स क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, बढ़ेगी तो क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको किस में भेज दोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों पहले ड्यू की एंट्री, फिर उसके बाद किसकी एंट्री, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री। उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट जो आया उसको पार्टनर्स की कैपिटल में बांटोगे तो कैपिटल्स क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। कैपिटल्स बढ़ेगी तो क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्रीज। फटाफट से बुक खोल के अपनी सारी जर्नल एंट्रीज को भी देख लो। किसी को भी कोई जर्नल एंट्री में डाउट है तो मेरे से जर्नल एंट्री का डाउट ले लो। वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का। अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो दो भैया थे, एक अमन था और एक अपना बोमन था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी थी, 1:1। बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय, प्रॉपर्टी किसकी थी, अमन, और अमन कौन था, पार्टनर, और साल का रेंट कितना था, 24। तो पार्टनर को हमें क्या पे करना पड़ेगा, रेंट, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अमन को सैलरी भी मिलनी थी कितने की, 1.2 लाख रुपीस पर एनम, एंड बोमन इज टू गेट 5% ऑफ नेट सेल्स। कमीशन मिलनी थी 5% नेट सेल्स की, और पूरे साल की सेल्स कितनी थी, 30 लाख। तो 30 लाख का क्या निकालोगे, 5%, जो कि कितना आएगा, 1.5 लाख। तो बोमन की कमीशन कितनी बनी बच्चों, 1.5 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर गिविंग रेंट, रेंट देने से पहले कितना था, 5 लाख। बच्चों रेंट पेड टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और मैंने क्या बोला था, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अगर आपके पास प्रॉफिट था 5 लाख रुपीस का, तो 5 लाख में से पहले क्या पे करोगे, रेंट पे करोगे। तो आपके पास कितना बचा, 4,76,000। अब इसमें से आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अमन की सैलरी दे देना 1.2 लाख रुपीस, इसकी कमीशन देना कितनी, 1.5 लाख रुपीस। कैसे आई सर, सेल्स का 5% था, तो सेल्स थी 30 लाख की, उसका 5% कर दिया, कितना आ गया, 1.5 लाख। अब 4.76 लाख में से माइनस कर देना 1.2 लाख की सैलरी, माइनस कर देना 1.2 लाख की कमीशन, तो कितने का प्रॉफिट बचा, 2,06,000 रुपए का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी थी, इक्वल थी, तो आधा कर देना। तो 1,03,000 अमन को मिला, 1,03,000 किसको मिल गया, वुमन को मिल गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, इसमें क्या सिखाया इसने, रेंट पे टू अ पार्टनर को कैसे आप लोग ट्रीट करते हो। ठीक है, बस ये क्या सिखाना चाहता था आपको, कि सबसे पहले रेंट को माइनस करना है। और अभी जो क्वेश्चन जो करा था असीम और निहार वाला, उसमें आपको इंटरेस्ट और लोन के बारे में सिखाया था कि इंटरेस्ट और लोन का खर्चा है, पहले उसको माइनस कर देना, और इंटरेस्ट और लोन की अगर इनकम है तो उसको क्या कर देना, प्लस कर देना। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का खेल क्या करना, स्टार्ट करना। चलो, अकाउंट्स की क्लास को तो यहाँ पे क्लोज करते हैं।